एम क्यू एम के कायद अल्ताफ हुसैन की जानिब से ईरान के बारे में बड़ा बयान और अली खामनई साहब के बारे में उनकी क्या राय है, ईरान के बारे में वो क्या सोचते हैं और अमेरिका से वो क्या चाहते हैं, इस पर उनका बाकायदा खुलकर पॉलिसी बयान सामने आया है। ऐसे मौके पर कि जब इस खित्ते में जंग चल रही है और कोई हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और हर तरफ बेयकीनी की सूरत हाल है, घबराहट है, खौफ है, परेशानी है और एक ऐसा माहौल है कि जिसके बारे में कोई यकीन से नहीं कह सकता कि क्या होने जा रहा है। इस सूरत हाल में अल्ताफ़ हुसैन साहब क्या समझते हैं और वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को किस नज़र से देखते हैं, इस पर मैं आज बात करूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को मेरे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। देखें, एम क्यू एम के कायद अल्ताफ़ हुसैन वैसे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करते हैं। पाकिस्तान के अगर अंदर भी देखा जाए तो ज़्यादातर उनका फोकस सिंध होता है। सिंध में भी ज़्यादातर जो अर्बन एरियाज़ हैं, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के, उन जगहों की वो पॉलिटिक्स के हवाले से या पावर के हवाले से जाने जाते रहे हैं माजी में भी। लेकिन वो हमेशा से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे अपना इनपुट ज़रूर देते हैं और अपनी राय और अपनी जो सलाहियतें हैं वो हमेशा जो है पेश करते रहे हैं। उससे कोई किसी ने फ़ायदा उठाया या नहीं उठाया वो एक अलग बहस है। चाहे वो ईरान का, इसराइल का मामला हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का मामला हो या अफ़गानिस्तान का इशू हो, वो हर जगह अपनी राय ज़रूर देते हैं। अभी जो ताज़िया वाक़यात हुए, ताज़े ईरान में जो डेवलपमेंट हुई, आयतुल्ला खामनई साहब को जिस तरह शहीद कर दिया गया और उसके अलावा जो दीगर लोगों को शहीद किया गया, तो इस पर उन्होंने मज़म्मत भी की है और उनका ये ख़्याल है कि ये सिर्फ़ ईरान के नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के एक बड़े लीडर थे जिनका खला पैदा हो गया है और उनका खला जो है नहीं भर सकता और ऐसा नहीं लगता कि वो उनकी जो जगह है वो शायद कोई और पुर कर सके। साथ साथ में उन्होंने फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा भी किया। उन्होंने अमेरिका से भी दरख्वास्त की कि वो फौरी तौर पर जंग बंद करके मुज़ाकरात की तरफ जाए और उन्होंने ईरान से भी मुतालबा किया। उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे भी ख़ास मुतालबा किया कि पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे और ये जो जंग है इसके असरात, इसके ख़तरात और इसके नुकसानात को कम से कम किया जा सके, इसको रुकवाया जा सके और बेगुनाह लोगों को मरने से बचाया जा सके। इस पर पाकिस्तान भी अपना किरदार अदा कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जिसकी अमेरिका से भी अच्छी इतने बातचीत है और ईरान से भी ठीक मामलात हैं। पाकिस्तान इसमें बेहतर किरदार अदा कर सकता है क्योंकि वो सऊदी अरब के भी करीबी समझा जाता है क्योंकि रमज़ान का महीना है, उनका ये कहना था। और मुसलमानों को इस तरह शहीद कर देना, मुसलमानों पर इस तरह यलगार कर देना अच्छी बात नहीं है। ये दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं है, ईरान के लिए भी अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है और ये अमेरिका के लिए भी खुद अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत सारे अमेरिका में रहने वाले लोग भी इस चीज़ को जायज़ नहीं समझते, इसको पसंद नहीं करते। बहुत सारे वेस्ट के लोग भी इसको मुनासिब कार्रवाई नहीं तसव्वुर कर रहे हैं। उनका ये मज़ीद कहना था कि सारे मामलात को आखिरकार टेबल पर ही बैठकर हल करना होता है। आखिरकार आप जितनी भी लड़ाई कर लें, जितनी भी जंग कर लें, लेकिन बिल आखिर आपको जाकर टेबल टॉक करने पड़ने हैं, आपको बातचीत में इंगेज करना पड़ता है और उसके बाद ही मामला जो है बेहतरी की तरफ जाते हैं और मामलात हल होते हैं। चाहे दुनिया ने देखा कि कितनी बड़ी जंगें लड़ी हों, कितनी तबाही हुई हो, कितने लोग मारे गए हों, कितने नुकसानात हुए हों, लेकिन उनसे कभी मसाइल का हल नहीं निकला है। मसाइल का हल अगर निकला है तो हमेशा जब बैठकर बातचीत की गई है, उसी बुनियाद पर मसाइल का हल निकला है। तो आप लोग इस हवाले से क्या समझते हैं, क्या राय आप लोग की है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। जिन दोस्तों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। फ़िलहाल दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।